नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने जनपद चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, समाज सेवी ने कराया गरीब परिवार की युवती का विवाह। आशीष सिंह रघुवंशी। जी हां, आपको बताते चले कि पहाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत लोहदा गांव के एक गरीब परिवार की युवती की शादी का समाज सेवी आशीष सिंह रघुवंशी ने बीड़ा उठाते हुए विवाह कराया है, जिसकी गांव में प्रशंसा की जा रही है। समाज सेवी आशीष सिंह रघुवंशी को जब जानकारी हुई कि लोहदा गांव निवासी बबुआ की पुत्री संगीता की शादी होनी है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस पर उन्होंने गरीब की पुत्री के विवाह का बीड़ा खुद उठाते हुए संगीता की शादी ग्राम अग्रोहुड़ा निवासी लवलेश के साथ धूमधाम से कराते हुए स्वयं कन्यादान किया। ग्रामीणों ने बताया है कि समाज सेवी आशीष सिंह रघुवंशी इसके पहले भी गरीब परिवारों की युवतियों की शादी करा चुके हैं। बताया कि अभी तक उन्होंने लगभग 15 गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी करवाई है। उनके इस कार्य की पूरी गांव व क्षेत्र में काफी प्रशंसा लोग करते नहीं थकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। या विष्णु रूपणे वराय अद्य अमुगोत्राणाम अमुग वर्णः प्रपौत्रीयम। अपने परपाजा का नाम ले। अद्य बाबा का अद्य अमुगोत्रः आगतः भूया कन्या में देवी पाश्रयो। और मेरे पीछे भी कन्या हो सदा पीछे से कन्याओं की कृपा बनी रहे, रक्षा करे। कन्या में प्रणतो भूया तो दान मोक्ष ममाप्नुयात्। और मैं इस संसार सागर से जितने तरह तरह के काम क्रोध मद मत्सर प्रत्यादि आवाहित देवता स्पर्शयेता। ऐसे स्पर्श कराओ, यही स्पर्शयेत बस। पासे रख दो, गद्दा के पासे रख दो, हाथ पकड़ो जो उनसे नहीं जी। और ग्राम पंचायत लोहदा का निवासी हूँ, ब्लॉक पहाड़ी जनपद चित्रकूट। आज जो आप इस कन्यादान किए हैं, ये जो है लड़की का क्या नाम है, कौन है और कहाँ की है? ये मेरे ग्राम पंचायत लोहदा की बिटिया है जी। इनका नाम संगीता है जी। और शादी इनकी हो रही है मानिकपुर तहसील के अंतर्गत अग्रहुड़ा गांव में। जी। और जो लड़का है उसका नाम है लवलेश। जी। और हमारे गांव के बबुआ वर्मा जी हैं, उनकी 7 बच्ची हैं। जी। 7 में से ये तीसरी बिटिया है। इनका कन्यादान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ये बताइए, अभी तक में आप जो कितनी कन्याओं का कन्यादान कर चुके हैं? अभी तक में ये प्रभु की कृपा से जी। ये 15वां कन्यादान था मेरा। जी। और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि ये क्रम चलता रहे। अच्छा, ये बताइए, आप मतलब गांव की ही कन्याओं का कन्यादान करते हैं कि और कहीं मतलब जो है? गांव का भी करते हैं और जनपद स्तर पर जहाँ भी। अच्छा, तो जनपद चित्रकूट के अंतर्गत जी। गांव में तो ये तीसरा कन्यादान है जी। और बाकी शेष जो 12 कन्यादान है वो गांव के बाहर हैं। अच्छा। बिहार क्षेत्र में भी हैं, करवी मुख्यालय में भी हैं। जी। और इस तरह से ये सेवा ज़्यादातर पहाड़ी ब्लॉक में है और करवी ब्लॉक में भी। नहीं, तो आपके पास ये जो है जुनून कैसे उत्पन्न हुआ कि मुझे जो है बच्चियों का कन्यादान करना चाहिए? इससे में पहला जो कन्यादान हमारा हुआ था 2006-07 के वित्तीय वर्ष में। मैं यहाँ गांव में ही छोटा मोटा काम करता था। तो वो साइड में मेरी बिटिया काम करती थी, विश्वकर्मा बिरादरी की थी। और उसके चूंकि माता पिता नहीं थे, वो कन्यादान करने का मैंने संकल्प किया था। और वो संकल्प फिर क्रम बन गया और वो निरंतर ये 15वां कन्यादान है। अच्छा, मतलब इस जो कार्य को करते हुए अब 2006-07 से आप देख लीजिए। अच्छा, मतलब 2006-07 लगभग 18-19 साल हो गए। अच्छा, और आपका बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस क्या है, मैं तो किसान हूँ और व्यापारी के रूप पर सरिया सीमेंट बालू गिट्टी की सप्लाई का काम है। अच्छा, मतलब अपने ही जो है धन से लगभग जो है मतलब इन बच्चों का जो है अपने धन से क्या है, प्रभु की कृपा है। बाकी धन तो सब प्रभु का है, हमारा तो
क्या है, लेकिन जो कमाते हैं जी उसका 50% धन समाज सेवा में खर्च करते हैं। जी पहले तो मैं 80% धन समाज सेवा में खर्च करता था, जी लेकिन 2008 में जब मेरी शादी हो गई जी तो उसके बाद से जी। अब चूंकि 50% घर परिवार चलाने के लिए खर्च करता हूँ जी। और जो धन कमाता हूँ उसका 50% परिवार के लिए, जी जो मेरा व्यक्तिगत परिवार है, जिसको जो मेरे सहारे है, लड़के बच्चे परिवार माता जी, शेष 50% पैसा समाज सेवा में खर्च होता है कन्यादान के रूप पर। गरीब परिवारों के जो वृद्ध हैं, विधवाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनकी पेंशन बनवाने के तौर पर, और समाज की जो अन्य योजनाएं प्रदेश और केंद्र सरकार की हैं, उन योजनाओं को शहर से, मुख्यालय से लेकर गांव तक कैसे पहुंचें, इसका प्रयास रहता है। उस प्रयास में जो धन खर्च होता है वो इसी कमाए हुए 50% धन से व्यय करता हूँ। अच्छा, मतलब कन्याओं का जब आप किसी भी कन्या की शादी करते हैं तो उसके लिए कहीं से चंदा वगैरह? कोई चंदा नहीं, एक पैसा चंदा मैं किसी से मांगता नहीं जी। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि चंदा ना मांगना पड़े और ये सेवा अनवरत जारी रहे। हालांकि मैं पूंजी से बहुत मजबूत व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मध्यम वर्गीय परिवार का के घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन ये प्रभु की कृपा है कि मुझको आत्मबल दिया उन्होंने और उस आत्मबल से मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। इस पर शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर तमाम सहयोगी साथी हैं और दान के लिए भी वो कहते हैं कि हम इतना कर दे उतना कर दे। तो मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करिए, पैसे से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से मेहनत करके आप लोग मेरा सहयोग कर सकते हैं। बाकी पैसे की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ, जितनी हैसियत है उतना कर पाता हूँ। धन्यवाद आपको। ना